यहाँ क्या हो रहा है? कांग्रेस का क्या हाल है बताओ? तुम तो कांग्रेस कवर करती नहीं, है। कांग्रेस का हाल तो जब आप पूछ रहे थे तो धीमी गति से क्यों पूछ रहे? कांग्रेस का क्या हाल? तो धीमी गति का समाचार है ही वो यहाँ के लिए। धीमी गति का समाचार। ऐसा नहीं, बिहार में लोगों के पास फुर्सत से बात करते हैं। और कांग्रेस का हाल ये है कि लगातार यहाँ पे प्लानिंग बहुत भयंकर हो रही है। मतलब रणनीति ये है कि सुनने में आया था कि जब तेजस्वी गए थे वहां पे तो वो मिलना भी चाह रहे थे खरगे से, दिल्ली। फोन भी किए थे हम्म। तब मिलने आ जा। तो वहां से हो गया कि नहीं, रहने दीजिए। तो इसीलिए वो मिले नहीं, ना खरगे से मिले ना राहुल गांधी से। फिर जब ये अभी रैलियों का जो हमने एक स्टोरी की थी एक्सक्लूसिव की, भाई इतनी फलाना रैलियां हैं और करेंगे राहुल गांधी की, तो पहले सबसे पहले रैली होने वाली थी प्रियंका गांधी की। हम्म। बछवाड़ा जो सीट है जहाँ पे गरीब सिंह गरीबदास। गरीबदास लड़ रहे हैं यूथ कांग्रेस के, तो उसमें बहुत सरफुटअव्वल हुआ। कांग्रेस को लगता है बेईमानी हुई, हमारा पुराना। तो सीपीआई भी खड़ा है। हाँ, सीपीआई खड़ा हो गया तो कांग्रेस को लगता है बेईमानी हमारे साथ हुई, जानबूझ के सीपीआई को खड़ा कर दिया और घात कर रहे हैं। तो सबसे पहली रैली वहां पे होनी थी बछवाड़ा में प्रियंका की, उसके बाद राहुल आते ही उस रैली को शिफ्ट किया गया 1 नवंबर के लिए। क्योंकि फिर ये आपस में चर्चा हुई कि भाई क्या मैसेज आप, वैसे ही सब चला आ रहा है मीडिया की आपस में बहुत भीतर घात, मतलब भीतर में बहुत मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है। तो वो किस्सा चला रहा है। तो अभी अगर सीधे पछवाड़ा में चले जाएंगे जहाँ फ्रेंडली फाइट है, प्रियंका रैली कर लेंगे, तो आप और तेजस्वी जो है और बिखर जाएंगे। तो वो चेंज किया गया। तो कांग्रेस का कहानी, पर इस बार कांग्रेस की कहानी दूसर है सुजीत सर, क्योंकि आपको याद है कि जब दिग्विजय सिंह एक बार आए थे लालू से मिलने के लिए, मुझे, मैं किताब में पढ़ रही थी कि किस्सा बता रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रभारी थे या मिलने गए थे सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो बोले कि हम लोग को जो है बिहार में रिवैम्प करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो वो सोनिया गांधी ने उनको कहा था, एक नेता को, कि आप कह रहे हैं कि रिवैम्प करें बिहार, हम 15-20 साल पहले की बात है, पर वहां पे जो भी नेता है वो कहता है कि अगर हम अकेले जाएंगे तो नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं, उन्होंने जिक्र किया मीरा कुमार का, निखिल जी का, कि बड़े बड़े नेता कहते हैं, कोट किया उन्होंने कि सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हमें 500 से 1000 वोट भी नहीं आएंगे। तो ये तो कॉन्फिडेंस लेवल या है नेताओं का वहां का। और फिर उसके बाद वो किस्सा भी है कि दिग्विजय सिंह लालू से मिलने जब आए थे तो वहां से उन्होंने कहा था दिग्विजय मिलने आ रहे हैं, तो गेट पे चौकीदार बोला, जोर से बोला, कौन आया? फिर उसके बाद लालू जी बैठे हुए थे पैर ऊपर करके टेबल पे और बोले कि अरे भाई कुर्सी लाओ, भूला मुँह बोले होंगे जिसको भी बोले हो, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे थे। वो भी किस्सा उन्होंने कोट किया। तो आपको तो पर लेकिन इस बार का हमने सुना है, हाँ, इस बार बदला है, इस बार बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई इन्होंने, बहुत रणनीति बनाई। हम लोग को भी लगा कि कांग्रेस कुछ बदल रही है, लेकिन अंत में जब टिकट का बंटवारा हुआ तो वही लगा कि ढाक के 3 पात। अभी जो स्थिति है, मतलब आप देखिए जो भी सीटें मिली हैं, सीट जो मिला है वो बहुत ज्यादा, ये पहले कह रहे थे कि हम कम सीट लेंगे लेकिन अपनी चॉइस की लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, अंत में आपको सीट भी कम मिली और सीट भी चॉइस की नहीं मिली। दूसरी बात कि इन्होंने, मतलब एक अलग कल्चर है कांग्रेस में। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के लोकल नेताओं से, बोले कि दिल्ली से जो भी यहाँ पर आए हुए हैं सारे ताज होटल में अपना 6 फ्लोर पर पूरा एकदम रह रहे हैं, लोकल ग्राउंड पर किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, न कोई बातचीत है। जो पुराने पुराने मतलब वेटरन नेता जो यहाँ के हैं, जैसे मैं नाम ले लूं मदन मोहन झा का, वो भी कट ऑफ है। तो ये जो चीज है ना, ये आप एक वार रूम बनाया है उन्होंने वहाँ शकील अहमद खान के घर पे, और बाहर कोई मतलब सीक्रेसी नहीं होता है कि यहाँ के लोगों को काट के रखना अपना। तो बहुत ज्यादा जब तक आप ग्राउंड पर लोगों को मिला के नहीं रखिएगा, सबको साथ लेके, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको सफलता मिलने वाली। ठीक है, हो सकता है कि मतलब कम सीट पर लड़ रहे हैं, सीट भी पिछली बार से कम ही आएगी, ये भी बता देता हूं। जी, ये ऐसा ही मौसमी बीजेपी को भी यही लग रहा है। तो बीजेपी में क्या है, डिनर डिप्लोमेसी एकदम तेज हो चुकी है पिछले 1 हफ्ते के अंदर।
कभी किसी नेता के घर डिनर है, अभी 2 रात पहले एक बहुत बड़ा डिनर हुआ था, उसके अंदर सब बड़े-बड़े जो नेता हैं, जो यहाँ के हैं, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग सब वहाँ पहुँचे हुए थे। तो बीजेपी को भी यही लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आए फ्लोर पे, इन्होंने सब कुछ किया, तो ये चेंज जो उनको लगता है, मेरी एक नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐश्वर्या, चुनाव जो है ना, वो दिल्ली में बैठ के नहीं लड़ा जाता है। बिहार का चुनाव बिहार में रह के ही लड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश में रह के ही लड़ा जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है कि आप वहां से मॉनिटरिंग कर लें। हम लोगों के हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, तो न्यूज का हेडक्वार्टर तो चल जाएगा भाई दिल्ली से, क्योंकि बाकी सब जगह ऐसा होता है, बट चुनाव नहीं लड़े जाते हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये है कि ग्राउंड पे जिस तरीके से, तो बीजेपी ने अपना ब्लॉक डिवाइड किया है, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, भाई हर किसी को अपना अपना क्षेत्र दिया, और उनके जो बिहार के नेता हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। तो इन लोगों को लगता है कि बीजेपी को लगता है उनका अब तक का सबसे बेहतरीन चुनाव ये होने वाला है। ये जो मैंने जो बताया, ये कांग्रेसी की व्यथा है, ये अपना मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कांग्रेसी बता रहे हैं, ये बीजेपी के बता रहे हैं। ये बीजेपी की व्यथा बताई है, उसमें हम एडिशन कर देते हैं। एक बीजेपी के विधायक जी थे, तो वो अब बता रहे थे, सबकी ड्यूटी अलग अलग लगी हुई है, तो वो बता रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और थोड़ा जो संगठन के नेता है, और उसमें ऐड करेंगे, वो थोड़े डाउन से। क्यों? एक फलाना बड़े मंत्री है, उनके पीए मांग रहे थे, ये ज्यादा जानकारी इनको होगी आप लोगों को, उनके पीए अच्छा, हाँ समझिए। तो गिरिराज जी के, हाँ, संतोष तो संतोष बेचारे संतोष अगर रहते वहाँ तो पोजीशन अच्छा रहता। अच्छा, कौन सी सीट वो मांग रहे? ब्रह्मपुर। तो संतोष मांग रहे थे ब्रह्मपुर से सीट, और उनका कट गया। बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं वो सब। ऐसे कई संगठन के नेता हैं जो उस विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, और उनकी जगह वो सीट चली गई जेडीयू को, चिराग पासवान को चली गई। तो उसको लेके बीजेपी के नेता जो है वो खास तौर से काफी नाराज हैं। Reporters off.